मैंने जानबूझकर अपने शरीर में 18 तरह के जानलेवा वायरस डाल दिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले दिन ब्लड रेन आने वाली थी। जैसे ही ब्लड रेन पूरी दुनिया पर बरसेगी, जिसके शरीर में जो वायरस या बीमारी होगी वह उसी के हिसाब से अपनी पावर जागृत करेगा। जिससे सर्दी जुकाम और बुखार होगा वह फायर पावर जागृत करेगा और आग से सब कुछ निकल सकेगा। रेड आई डिजीज वाला इंसान लेजर बीम छोड़कर हर चीज को काट सकेगा। यहाँ तक कि मेरे उस क्लासमेट ने, जिसके पैर में पैरासाइट था, भी एक बेहद ताकतवर एबिलिटी जागृत कर ली थी। पिछले जन्म में मैं एक मेडिकल रिसर्चर था। मेरा शरीर पूरी तरह हेल्थी था, लेकिन इसी वजह से मैं इस एपोकलिप्स में सबसे कमजोर इंसानों में गिना गया। अब जब मुझे एपोकलिप्स से पहले दोबारा जीने का मौका मिला तो सबसे पहला काम मैंने अपने शरीर में अलग अलग वायरस डालने का किया। जैसे ही आखिरी वायरस भी शरीर में डाला गया, डॉक्टर ने कहा, मिस्टर चेन, आपके शरीर में अब 18 तरह की डेडली डिजीज सेल्स मौजूद है। मुझे अफसोस है, लेकिन अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आज तक खुद को इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही सामने भीड़ भाड़ वाली सड़क थी। आज बोर्ड एग्जाम का दिन था, इसलिए बाहर पेरेंट्स अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब कुछ इतना शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन कौन सोच सकता था कि सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद यही जगह नरक बन जाएगी। मैंने अपनी जैकेट की जिप कसकर बंद कर ली। जून का महीना होने के बावजूद मेरे शरीर के अंदर मौजूद 18 वायरस आपस में पागलों की तरह लड़ रहे थे। कभी मेरा बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाता तो कभी ऐसा लगा जैसे बर्फ में फेंक दिया गया हूं। जो दर्द किसी आम इंसान को तुरंत मार देता, वही दर्द मुझे एक्साइटेड कर रहा था। तभी किसी ने आवाज लगाई, अरे ये तो हमारे क्लास का टॉपर चेन मोमो है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और दो ऐसे चेहरे दिखे जिन्हें मैं उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। पहला था जाओ किया, एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का जो अपने पैसों के दम पर हमेशा दूसरों को दबाता था। दूसरी थी लीना, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जो इस वक्त झाओ कियांग का हाथ पकड़े खड़ी थी। झाओ कियांग हंसकर बोला, क्या हुआ, तबीयत खराब है, एग्जाम छोड़कर हॉस्पिटल आ गए? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कोई बड़ी बीमारी हो गई। लीना ने ताना मारते हुए कहा, स्ट्रॉन्ग ब्रदर, इसे छोड़िए। चेन मोमो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं स्ट्रॉन्ग ब्रदर की गर्लफ्रेंड हूं। तुम चाहे बीमारी का ड्रामा करके सिंपैथी लेने की कितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं बिल्कुल शांत रहा। मुझे अच्छी तरह याद था कि झाओ कियांग शराब और औरतों में डूबा रहने वाला निकम्मा था। उससे हल्की किडनी डिजीज और प्रोस्टेटाइटिस थी, जबकि लीना स्लिम रहने के लिए हर दिन हेल्थ सप्लीमेंट्स खाती थी और उसका शरीर बिल्कुल हेल्थी था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, झाओ कियांग, थोड़ा ज्यादा बारिश में भीगा करो, तुम्हारी प्रोस्टेट के लिए अच्छा रहेगा। और लीना, अपनी ये हेल्थी बॉडी हमेशा बनाए रखना, कोशिश करना कभी बीमार मत पड़ना। झाओ कियांग गाली देकर लीना को लेकर चला गया। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं पास ही एक हार्डवेयर शॉप में गया, 2000 यूएन फेंके और एक धारदार हैवी माउंटेन नाइफ खरीद ली। फिर सीधे सिटी स्क्वायर की सबसे ऊंची क्लॉक टावर की तरफ चल पड़ा। सुबह 11:55 पर मैंने क्लॉक टावर की सबसे ऊपर जाने वाली लोहे की गेट को लात मारकर खोल दिया और रूफटॉप पर जाकर पूरे शहर को देखने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वजह डर नहीं थी, बल्कि मेरे शरीर के अंदर मौजूद वायरस किसी चीज को महसूस करके बेकाबू हो चुके थे। मेरी नजर धुंधली होने लगी और गले में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला ठूंस दिया। 11:59 पर बिना किसी वार्निंग के पूरा आसमान अंधेरा हो गया। ये काले बादल नहीं थे, बल्कि पूरा आसमान एक घिनौने डार्क रेड कलर में बदल गया, जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो और उससे ताजा खून बह रहा हो। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, वो क्या है, जल्दी ऊपर देखो, क्या बारिश आने वाली है। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े पेरेंट्स डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगे। ठीक 12 बजे वह पल आ गया। खून की एक बूंद मेरे चेहरे पर गिरी।